हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम इसमें जो क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। आपके पुलिस के लिए हो गया, जेल पहरी के लिए हो गया, आपके जितने भी एमपी से रिलेटेड आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आपकी एमपी जीके आती है उससे संबंधित क्वेश्चन इसमें होंगे। क्वेश्चन का तरीका क्या है कि हम सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले हम जितने भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने कल 15 क्वेश्चन लिए थे, उन 15 क्वेश्चन संबंधित रिलेटेड फैक्टों को आपको पहले क्लियर करा दिया जाएगा। इसके बाद आपको आंसर देना, तो वीडियो को पूरा देखें, इसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। आज जो क्वेश्चन लेकर आए वो हमारे 20 क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से हम कितने लगभग 5000 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है, एमपी का आपका पूरा जीके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5000 क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फैक्ट को क्लियर करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, और शेयर जरूर करें जिससे कि हमारा क्या हो जाए, वीडियो आपको रेगुलर प्राप्त होते रहें। ठीक है, और कमेंट्स जरूर करके बताएं कि कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, इसी के साथ हम देखो, सबसे पहले कल कुछ चीज़ें आपकी है ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। क्या हो गई थी, हमने कि जो रामल्लू जी हैं उनको हमने 1956 में पहुंचा दिए थे, जबकि वो 1953 में ही है ना क्या हो गए थे। तो चलो उनके बारे में हम एक बार फिर से देख लेते हैं। राज्यों का पुनर्गठन जो हम कर रहे थे उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, पहली चीज़ ये है कि गठन से पूर्व अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का, अगर हम गठन की बात करें तो गठन से पूर्व जो मध्य प्रदेश है वो 4 भागों में डिवाइड था। ठीक है, कितने भागों में विभाजित था, एमपी की अगर हम बात करें तो 4 भागों में डिवाइड था। अगर हम इसकी बात करें तो 4 भाग कौन कौन से थे, तो आपका देखो, जो पहला भाग था, अगर कहीं कहीं पे ऐसा भी मिलता है कि पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी में विभाजित था। पार्ट सी को कहीं कहीं 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो रीवा रियासत और दूसरा भोपाल रियासत। ठीक है, तो हम देखते हैं जो पार्ट ए था, पार्ट ए को हम कहते थे सीपी एंड बरार। क्या कहते थे हम पार्ट ए को? सीपी एंड बरार कहते थे। मतलब मध्य प्रदेश जो था गठन से पहले क्या था, 4 भागों में अलग अलग रियासतें थी, है ना। देखो, छोटी छोटी रियासत थी, है ना, 500 सॉरी 664 या 564 जो रियासतें हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इकट्ठी की थी, ये पहले छोटी छोटी रियासतें थी। ठीक है, तो जो पार्ट ए था वो पार्ट ए क्या था, सीपी एंड बरार था, और इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी, और इसके जो मुख्यमंत्री जी थे वो थे रविशंकर शुक्ल जी थे। ठीक है, वैसे ही क्या था, हमारा पार्ट बी भी डिवाइड था। पार्ट बी को जो कहते थे हम मध्य भारत कहते थे, और इसकी राजधानी क्या थी, इंदौर थी। और जो इसके मुख्यमंत्री थे, ठीक है, इसके मुख्यमंत्री थे तखतमल जैन थे। ठीक है, कौन थे, तखतमल जैन थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। और जो पार्ट सी था, पार्ट सी को कहीं कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि आपका ये किस में, रीवा रियासत और आपका भोपाल रियासत, 2 रियासतों में बटा हुआ था। तो जो रीवा रियासत है इसको हम बोलते थे क्या, विंध्य प्रदेश कहते थे। ठीक है, रीवा रियासत का जो अन्य नाम था, ठीक है, वो क्या था आपका, विंध्य प्रदेश। ठीक है, विंध्य प्रदेश की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी थी रीवा, और जो भोपाल रियासत थी, है ना, तो भोपाल रियासत की राजधानी क्या थी, इसकी भोपाल ही थी। ठीक है, तो जो विंध्य प्रदेश है यहाँ के मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ल, है ना। कौन थे यहाँ के मुख्यमंत्री, शंभुनाथ शुक्ल थे। और जो आपका भोपाल थे, यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो शंकर दयाल शर्मा जी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कितने 4 भागों में विभाजित था, कौन सा आपका प्राचीन मध्य प्रदेश। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आपका महाराष्ट्र वाला प्रांत है, ठीक है, मराठी प्रांत है, ये जो मराठी जो प्रांत है, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठी कि भाई भाषाई आधार पर क्या किया जाए, राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है, तो जो मद्रास प्रांत है यहाँ पे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का मांग उठी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, यही आंदोलन दक्षिण भारत में, है ना, बढ़ने लगा। और क्या हुआ कि राज्यों के गठन के लिए क्या हुआ कि सबसे पहले एक समिति गठित की गई। पहली समिति आई थी आपकी एस के दर समिति। मैंने कल बताया था कि 3 समिति, जिसमें है ना सिर्फ एक की बात कर रहे थे हम। तो पहली समिति आई थी एस के दर समिति। ठीक है, तो जो एस के दर समिति है इसके सदस्य कौन थे, दर समिति के सदस्य थे एस के दर। ठीक है, तो जो एस के दर है इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो राज्यों का गठन है इसको भाषाई आधार पर क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। और इसके इन्होंने कहा था कि भाई केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी, केंद्र सरकार क्या करेगी, इन राज्यों का गठन करेगी। ठीक है, फिर इसके बाद जेबीपी समिति आती है। ठीक है, कौन सी समिति आती है, जेबीपी, है ना, जेबीपी कमेटी गठित की जाती है। इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जे से क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी से क्या है आपका,
तो बी से आपका वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये दो सदस्य होते हैं बीपी, है ना, वल्लभ भाई पटेल और आपका क्या हो गया पट्टाभी सीता रमैया, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि भाई अगर हम राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करते हैं तो कितनी सारी भाषाएं हैं हमारे देश में, ठीक है, तो इतनी सारी भाषाओं के आधार पर तो क्या हो जाएंगे, हमारे राज्य छोटे छोटे टुकड़े में बट जाएंगे। और जब राज्य छोटे छोटे टुकड़े में बट जाएंगे तो हम क्या करेंगे, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। तो इन्होंने भी खारिज कर दिए, तो जो आपकी जेबीपी कमेटी है इसने भी क्या कर दी, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को क्या कर दी, खारिज कर दी। इसके बाद जो अगली समिति आती है हमारी, वो आती है कौन सी आपकी, जेबीपी के बाद क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो आता है वो आता है आपका कब, 22 दिसंबर 1953 को आता है। कब आता है ये, 22 दिसंबर 1953 को आता है। 22 दिसंबर 1953 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, ठीक है, तो इसमें क्लियर कर लिया जाता है कि भाई चलो, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सैयद फैजल अली। सैयद फैजल अली क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। और दो सदस्य होते हैं इसके, के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो ये क्या कहते हैं, राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग आता है इसके आधार पर मान लिया जाता है कि चलो अब राज्यों का जो गठन होगा वो भाषाई आधार पर होगा। और भाषाई आधार पर जो गठन होता है वो पहला राज्य कौन सा बनता है, आपका आंध्र प्रदेश बनता है, ठीक है। तो भाषाई आधार पर जो गठित होने वाला राज्य है ना, वो कौन सा आपका आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब होता है, तो जो इसका गठन होता है, ठीक है, किसका, आंध्र प्रदेश का, वो होता है आपका 31 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, इसका गठन हो जाता। तो कल हमने इसको 56 पहुंचा दिए थे, तो है ना, कुछ चीज़ें अभी गड़बड़ हो रही तो उनको ठीक करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। वैसे ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें ही हो रही, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कितने पार्टों में ये विभाजित था और किस प्रकार से इनका गठन हुआ। तो इस प्रकार से, है ना, मध्य प्रदेश का गठन कब होता है, 1 नवंबर 1956 से हिंदी भाषा के आधार पर, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो ये कल की चीज़ें क्लियर हो गई। आज जो देख रहे हैं हम, कल हमने क्या देखे थे, स्थिति देख ली थी, है ना, कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, अक्षांश देशांतरी विस्तार, हमने सारी चीज़ें देख ली, तो उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम देखेंगे जिलों से संबंधित चीज़ें देखेंगे, कितने जिले हैं हमारे यहाँ पे और कितने जिलों का गठन किस प्रकार से किया गया है, ठीक है, किस जिले की सीमा किस राज्य से लगती है, ठीक है। चलो, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहले हम जिलों की सीमा देख लेते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की कौन कौन से जिलों की सीमा किस किस राज्य से लगती है। तो देखो, सबसे ज़्यादा जो लगती है वो उत्तर प्रदेश से लगती है जिलों की सीमा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कितने जिलों की सीमा लगती है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन से जिलों की सीमा, है ना, लगती है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो मैं एक तरफ से आप लोगों को काउंट करवाता हूँ कि कौन कौन से जिलों की सीमा किस किस, है ना, राज्य से टच होती है, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश में हमने कल देख लिए थे कितने जिलों की सीमा लगती है, तो उत्तर प्रदेश में हमने कल देखे थे मध्य प्रदेश की कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो हम देखते हैं, पहले ऊपर से काउंट करेंगे, ठीक है। चलो, तो ऊपर से काउंट करते हैं, तो आपका ऊपर से जो पहला जिला आता है वो भिंड है, ठीक है। कौन सा जिला आता है आपका, यहाँ से ऊपर से देखो तो ये भिंड हो गया एक, ठीक है। दूसरा हो गया दतिया, ठीक है। तीसरा हो गया शिवपुरी। शिवपुरी की सीमा देखो दोनों तरफ से लगती है आपकी, किससे, आपका राजस्थान से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है, ठीक है। तो 3 हो गया आपके। अशोकनगर हो गया आपके 4। सागर हो गया आपका क्या, 5, ठीक है। निमाड़ी हो गया आपका 6। टीकमगढ़ हो गया आपका कितना, 7, ठीक है। छतरपुर कितना हो गया आपका, 8, ठीक है। छतरपुर के बाद अगर बात करें तो पन्ना भी टच कर रहा थोड़ा सा, तो 8 के बाद कितना हो गया, 9, ठीक है। पन्ना के बाद सतना, सतना कितना हो जाएगा, 10। और सतना के बाद आपका टच कर रहा है रीवा, रीवा कितना हो गया, 11। रीवा के बाद देखो यहाँ पे सीधी टच नहीं कर रही है, सिर्फ थोड़ा सा टच कर रहा है। इसके बाद सिंगरौली, तो सिंगरौली कितना हो गया आपका, 12। सिंगरौली के बाद अगर हम बात करेंगे तो सिंगरौली के बाद अगर हम इधर चले जाते हैं, ठीक है, तो सिंगरौली के बाद देखो अगर सीधी टच करता है तो कितना हो जाएंगे आपके, 13, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश के, कितने हो जाएंगे, 13 जिले हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो सिंगरौली है सिर्फ ये अंतिम जिला है इसका, ठीक है। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ चालू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं कहीं देखो थोड़ा सा बाउंड्री जो है सीधी की वो टच करती है, मतलब ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये 13 जिले हो जाएंगे, ठीक है, अगर सीधी टच करती तो। लेकिन यहाँ मैप में क्लियर नहीं है, तो मतलब थोड़ी सी ये टच करती है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से जिलों को काउंट कर लेते हैं। तो पहला हो गया भिंड, दतिया, शिवपुरी, ठीक है, अशोकनगर, सागर, आपका क्या होगा टीकमगढ़, निवाड़ी, ठीक है। और आपका क्या होगा छतरपुर। छतरपुर के बाद हो जाएगा आपका क्या, पन्ना, पन्ना के बाद सतना, सतना के बाद रीवा, रीवा के बाद सीधी और सिंगरौली, ठीक है। काउंट कर लेते हैं हम, 1, 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिवपुरी 3, अशोकनगर 4, सागर 5, टीकमगढ़ 6, निवाड़ी 7, ठीक है। छतरपुर कितना हो जाएगा, 8, पन्ना 9,
सतना कितना 10 और रीवा 11 और सीधी कितना हो जाएगा 12 और सिंगरौली 13। तो यहाँ पे 13 जिले आपको ध्यान रखना किससे लगते हैं, यूपी से। और यूपी के भी हमारे कितने जिले टच करते हैं मध्य प्रदेश को, तो 13 जिले टच करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहला देख लिया किसका, आपका उत्तर प्रदेश का। अब यहाँ से एक जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि देखो ऐसा कौन सा जिला है जो दो राज्यों को टच करता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे कि दो राज्यों को कैसे टच करता है। तो यहाँ पे देखो जो भिंड है, ठीक है, सॉरी जो मुरैना है, मुरैना किसको, अगर देखो मुरैना टच करेगा इसको यूपी को, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये राजस्थान को भी टच करेगा। ठीक है, अगर राजस्थान को अगर ये टच करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फिर ये सीधी नहीं होगा। ठीक है, सीधी क्या हो जाएगा आपका अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये मुरैना टच करता, तो देखो मुरैना टच करता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुरैना किसको, राजस्थान को भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा, तो मुरैना हमारा किस में काउंट हो जाएगा, आपका यूपी में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मुरैना ऐसा जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जो दोनों राज्यों को टच करता है, किसको, उत्तर प्रदेश को और आपके राजस्थान को। ठीक है, सॉरी ये सीधी नहीं आएगा, यहाँ पे क्लियर कर लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। इधर देखते हैं तो इधर जो सिंगरौली एकमात्र ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ और किससे लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है, किससे, छत्तीसगढ़ और यूपी से। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से जिले छत्तीसगढ़ से लगते हैं। तो छत्तीसगढ़ से देखते हैं हम, तो पहला हो गया आपका बालाघाट, बालाघाट के बाद डिंडोरी, डिंडोरी के बाद कितना, अनूपपुर, अनूपपुर के बाद कितना हो जाएगा शहडोल, शहडोल के बाद कितना, सीधी, सीधी के बाद क्या हो जाएगा सिंगरौली। तो कितने हो गए आपके 6 जिले, है ना, कल ही देखे थे हमने 6 जिले किससे लगते हैं आपके छत्तीसगढ़ से। तो जो आपका सिंगरौली जिला है, ठीक है, वो सिंगरौली जिला किससे लगता है आपका, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से। और जो बालाघाट है वो बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों से लगता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चलो आगे चलते हैं हम, महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में कौन कौन से जिले लगते हैं। ठीक है, चलो तो महाराष्ट्र में पहला जिला तो हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बालाघाट। ठीक है, बालाघाट के बाद सिवनी, सिवनी के बाद छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद बैतूल, बैतूल के बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्वी निमाड़। ठीक है, पूर्वी निमाड़ के बाद क्या हो जाएगा आपका, बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद यहाँ पे पश्चिमी निमाड़, खंडवा और खरगोन, है ना। चलो और ये क्या हो जाएगा आपका बड़वानी। ठीक है, बड़वानी के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलीराजपुर। तो हम काउंट करते हैं कितने, एक, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलीराजपुर 1, बड़वानी 2, ठीक है, पश्चिमी निमाड़ कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, बुरहानपुर कितना, 4, ठीक है, और यहाँ पे पूर्वी निमाड़ क्या हो जाएगा आपका, 5, ठीक है, बैतूल कितना हो जाएगा, 6, और छिंदवाड़ा 7, और ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिवनी 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालाघाट 9 जिले लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलीराजपुर और बालाघाट ऐसे दो जिले हैं जो किसको, अलीराजपुर महाराष्ट्र को भी टच करेगा और राजस्थान को, और यहाँ पे जो बालाघाट है वो छत्तीसगढ़ को और किसको टच करेगा, महाराष्ट्र को। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी धोखे से पूछे जा सकते हैं। चलो अब बात करते हैं हम राजस्थान की, देखते हैं राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो राजस्थान के जिलों की बात करें हम, तो राजस्थान के जिले देखते हैं हम, पहला अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद झाबुआ, झाबुआ के बाद यहाँ रतलाम, रतलाम के बाद मंदसौर, ठीक है, मंदसौर के बाद नीमच, नीमच के बाद देखो यहाँ पे रतलाम हो गया, तो रतलाम हमारा इधर साइड काउंट हो गया। ठीक है, रतलाम के बाद चलेंगे हम तो आगर मालवा, आगर मालवा के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद क्या हो जाएगा, गुना, गुना के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुना के बाद देख लेते हैं हम क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ शिवपुरी। ठीक है, गुना के बाद क्या हो जाएगा आपका शिवपुरी, और शिवपुरी के बाद हो जाएगा यहाँ पे श्योपुर, और श्योपुर के बाद ऊपर क्या हो जाएगा, मुरैना। ठीक है, तो एक बार हम इनको फिर से देख लेते हैं, गुना, शिवपुरी, और यहाँ पे ऊपर क्या है आपका एक जिला मुरैना। ठीक है, तो 4 जिले यहाँ पे हो गए, राजगढ़ 5 हो जाएगा, अगर मालवा 6, मंदसौर कितना हो जाएगा 7, नीमच 8, और यहाँ पे रतलाम 9, और क्या हो जाएगा यहाँ पे झाबुआ 10। ठीक है, झाबुआ से अलग हो गई कौन, अलीराजपुर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारा जिलों का, अगर हम काउंट करें तो क्या हो जाएगा, मुरैना 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा शिवपुर 2, है ना, शिवपुरी 3, ठीक है, गुना 4, राजगढ़ 5, आगर मालवा 6, मंदसौर 7, नीमच 8, और आपका क्या हो जाएगा, रतलाम 9 और झाबुआ 10। अगर देखो यहाँ पे अलीराजपुर को लेते हैं तो फिर वहाँ पे क्या छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि 10 जिले आपके लगते हैं। ठीक है, तो मंदसौर नहीं होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, भिंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भिंड क्या होगा, फिर दोनों को टच करना चाहिए, किसको, आपको, इसको, तो कहीं से भी हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा आपका, मंदसौर ही सही होगा। ठीक है,
मंदसौर के बाद क्या है आपका भिंड है, तो मंदसौर ही सही है। तो मंदसौर किसको टच करेगा, आपका उत्तर प्रदेश, और आपका किसको, राजस्थान को, ठीक है। अगर देखो अब हुआ क्या है कि यहाँ पे 10 जिले हम कह रहे थे, लेकिन अब संख्या क्या हो जाएगी 11, क्योंकि झाबुआ से क्या बना आपका अलीराजपुर, ठीक है, सॉरी अलीराजपुर था ना। तो आपका क्या हो गया, नया जिला किसका, अलीराजपुर का गठन किया गया झाबुआ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 जिलों की यहाँ पे टोटल संख्या हो जाएगी, ठीक है। चलो एक जिला यहाँ पे बन गया ये, है ना, झाबुआ से क्या बना, अलीराजपुर, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारे क्या, राज्यों की सीमाएं, ठीक है, कि किस किस राज्य से कौन कौन सी सीमा लगती है। अब देखो दो राज्यों को छूने वाले जिलों को मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। दो राज्यों को छूने वाले, तो देखो इधर से है आपका कौन सा, अलीराजपुर, इधर से अलीराजपुर, ऊपर से ध्यान रखना मंदसौर, और इधर साइड से रखना सिंगरौली, और इधर साइड ध्यान रखना आपका बालाघाट, ठीक है। अब देख लेते हैं हम ऊपर, जो मंदसौर जिला है वो मंदसौर के कौन कौन से दोनों राज्यों से लगते हैं, तो देखो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि शिवपुरी देखो उत्तर प्रदेश और किससे लगती है, आपकी राजस्थान से। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुरैना लगेगा, तो यहाँ पे भिंड हो जाएगा, तो मुरैना नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं हम, शिवपुरी की बात कर लेते हैं। तो शिवपुरी क्या करती है, दोनों तरफ से टच करती है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों राज्यों को टच करने वाला जिला पूछा जाए तो क्या बताना आपको, शिवपुरी बताना है, ठीक है। वो मंदसौर गलत हो जाएगा, मंदसौर सिर्फ राजस्थान से लगेगा और भिंड सिर्फ किससे लगेगा, उत्तर प्रदेश से। यहाँ बीच में कोई सीमा इनकी नहीं लगती है, ठीक है, ऐसा है। चलो ठीक है, ये क्लियर कर लेना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, है ना। चलो अब हम तो पहला क्या हो गया यहाँ पे शिवपुरी, शिवपुरी के बाद यहाँ पे ध्यान रखना सिंगरौली, सिंगरौली के बाद बालाघाट, बालाघाट के बाद ध्यान रखना यहाँ पे क्या, आपका अलीराजपुर, अलीराजपुर जो लगता है महाराष्ट्र और गुजरात से लगता है। शिवपुरी आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है, और जो सिंगरौली है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाती है, और जो बालाघाट है वो महाराष्ट्र और किससे, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाती है। तो ये आपकी सीमाएं बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। और कितने जिले के क्यों कितने राज्यों से लगते हैं, तो 13 जिले हैं आपके किससे, उत्तर प्रदेश से, 6 जिले हैं आपके छत्तीसगढ़ से, 9 जिले हैं आपके महाराष्ट्र से, और आपके 10 जिले हैं कहाँ से, आपके, हाँ आपके, क्योंकि देखो अगर हम एक को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे शिवपुरी दोनों से टच करेगी, तो यहाँ पे अलीराजपुर हो जाएगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, लेकिन शिवपुरी भी काउंट होते हैं, यहाँ पे 11 जिले ही आएंगे, 11 जिले, क्योंकि आपका जो आपका मुरैना किसमें आएगा, आपका राजस्थान को टच करेगा, ठीक है। तो 11 जिले हो जाएंगे किसमें, आपके इसमें, ठीक है। चलो इसके बाद हम जिलों का गठन देख लेते हैं, किस प्रकार से जिलों का गठन हुआ है, ठीक है। जिलों की अगर हम गठन की बात करें तो देखो वीडियो थोड़ा बड़ा जाएगा, ठीक है, वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है। गठन की बात कर लेते हैं हम, तो देखो सबसे पहले जो जिलों का गठन होता है वो होता है आपका 1972 में, कब, 26 जनवरी 1972 में। देखो मैं ये यहाँ पे कुछ सनों को आपको ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है आपको 26, है ना, जनवरी 1972 ध्यान रखना है, पहला क्या ध्यान रखना है आपको, 1972, ठीक है। दूसरा जो सन आपको ध्यान रखना है, वो दूसरा सन क्या ध्यान रखना है आपको, 1998, क्या ध्यान रखना है आपको, 1998, 1998 के बाद जो तीसरा सन आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना आपको 2003, क्या ध्यान रखना आपको, 2003, 2003 के बाद जो अगला सन ध्यान रखना है आपको वो ध्यान रखना 2008, क्या ध्यान रखना 2008, और 2008 के बाद जो अगला आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आपको क्या, 2013, 2008 के बाद क्या ध्यान रखना है, 2013, और 2013 के बाद ध्यान रखना आपको 2018, और 2018 के बाद ध्यान रखना आपको 2020। तो इतने में क्या हुआ, इतने सनों में हमारा क्या हुआ, जिलों का गठन हुआ। तो हम चलो एक एक करके देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम 1972 की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, 1972 की। तो 1972 में दो जिलों का गठन होता है आपका, 1972 में कौन से दो जिले बनते हैं, जब हमारा क्या होता है आपका मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं होता। तो एक तो बनता भोपाल, सीहोर से, है ना, कौन सा बनता है आपका, भोपाल, ठीक है, और दूसरा बनता है आपका क्या, राजनांदगांव। तो ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला जो अभी चला गया है, ठीक है, राजनांदगांव, ठीक है। तो 1972 में हम दो जिलों को गठन करते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, गठन के समय हमारे पास कितने जिले थे, तो हमारे पास कुल जिलों की संख्या थी 43, है ना। गठन मध्य प्रदेश गठन समय कितने जिले थे, तो 43 जिले थे, दो जिले बन गए आपके 1972 में, भोपाल और राजनांदगांव। तो अब जिलों की संख्या हो जाती है हमारे पास 45, कितने जिले हो जाते हैं आपके, 45 जिले हो जाते हैं। अब 45 जिले होने के बाद क्या होता है कि 1985 में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। क्या आता है आपका, जिला पुनर्गठन आयोग आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, हम 4 जिलों का गठन करते हैं, ठीक है। 1998 में हम क्या करते हैं, 4 जिलों का गठन करते हैं, ठीक है।
जो आपके 4 जिले बनते हैं, ठीक है, तो अब क्या हो जाएंगे हमारे के 45 और 4 क्या हो जाएंगे आपके 49 जिले हो जाएंगे। तो जो 1998 में 4 जिले बनेंगे, ठीक है, 1998 में, है ना, आपके, सॉरी, 1998 में आपके 10 जिलों का गठन किया जाता है, फिर 6 जिलों का गठन किया जाता है, ठीक है। तो आपका 6 जिले ध्यान रखना, 1998 में जो 6 जिले जो तैयार किए जाते हैं, ठीक है, उनमें से क्या होंगे आपके जो 3 जिले हैं, ठीक है, वो कहाँ पे हैं हमारे मध्य प्रदेश में। कौन कौन से हैं आपके, उमरिया, हरदा और नीमच, ठीक है, कौन कौन से, उमरिया, हरदा और नीमच, ठीक है। और अगर हम देखें तो उससे पहले हमारे जो आपके ज़िले बनते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी, ये ज़िले आपके 1998 में बनते हैं, ठीक है। तो 1998 में देखो क्या होते हैं, 4 तो आपके वर्तमान में है, फिर आपके 1998 में जो जिलों का गठन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, उमरिया, हरदा, नीमच, ठीक है। तो ये जिले आपके बनते हैं। फिर 2003 की बात करें हम, तो 2003 में आपका जो जिलों का गठन किया जाता है, ठीक है, 2003 में जो जिले बनते हैं, ठीक है, 2003 में आपके कितने जिलों का गठन किया जाता है, तो 2003 में आपके 3 जिले बनते हैं, अशोकनगर, बुरहानपुर, ठीक है, और अनूपपुर, ठीक है, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर, ये 3 जिले बनते हैं। एक तो बनता है अशोकनगर, ठीक है, गुना से, ठीक है, और एक बनता है आपका बुरहानपुर, और अगला क्या बनता है आपका अनूपपुर, ठीक है। चलो, अनूपपुर किससे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला है 2008 की बात करें हम, तो 2008 में जो जिलों का गठन होता है, ठीक है, वो कितने जिलों का गठन होता है, तो 2008 में जो जिले बनते हैं, ठीक है, 2008 में आपके कितने जिलों का गठन किया जाता है, तो 2008 में आपका 2 जिलों का गठन किया जाता है। एक तो क्या, आपका झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर बनाया जाता है, और दूसरा बनाया जाता है आपका क्या, सीधी से सिंगरौली बनाया जाता है, ठीक है, सीधी से क्या बनता है आपका सिंगरौली, ठीक है, तो सीधी से क्या बनता है आपका सिंगरौली बनता है। इसके बाद हम बात करें तो कब, 15 अगस्त 2013 को, ठीक है, कब, 15 अगस्त 2013 को जो जिला बनता है, ठीक है, 15 अगस्त 2013 को जो 51वां जिला बनता है, ठीक है, वो बनता है आपका कौन सा, आगर मालवा, ठीक है, क्या बनता है आपका आगर मालवा बनता है, ठीक है, शाजापुर से अलग होकर, ठीक है। फिर जो 52वां जिला बनता है वो निवाड़ी बनता है, किससे अलग होकर, टीकमगढ़ से अलग होकर, ठीक है। और जो अभी वर्तमान में 2020 में 3 नए जिले बने हैं, ठीक है, तो उन 3 जिलों की बात कर लेते हैं हम, कौन कौन से जिले हैं। तो देखो, 2020 में जो जिले बने हैं वो आपके 3 जिले हैं। पहला जिला बना आपका उज्जैन से अलग होकर नागदा, ठीक है, उज्जैन से अलग होकर क्या बना आपका नागदा, ठीक है। गुना से अलग होकर जो बना है वो बना आपका चचोड़ा, ठीक है, क्या बना आपको चचोड़ा, है ना। और आपका सतना से अलग होकर जो जिला बना है वो आपका मैहर, ठीक है, क्या बना मैहर। चलो एक बार हम जिलों को फिर से कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। 1972 में 2 जिले बनेंगे आपके, कौन कौन से, राजनांदगांव और भोपाल बनेंगे, ठीक है। इसके बाद 1985 में जिला पुनर्गठन आयोग आता है, 1998 में भी ये 6 जिलों का गठन करता है, ठीक है। 6 जिलों में से यहाँ पे 3 देखो हमारे क्या है, उमरिया, हरदा और नीमच है, ठीक है, जो कहाँ पे वर्तमान में भारत में स्थित है, ठीक है। और 3 जिले कौन से हैं आपके, वो आप क्लियर कर लेना, यहाँ पे क्लियर नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। 2003 में जो आपके 3 जिले बनते हैं, कौन से, अशोकनगर और आपका अनूपपुर और आपका कौन सा बुरहानपुर, ठीक है, ये 3 जिले बनते हैं। इसके बाद आपका 2008 में 2 जिले बनते हैं, झाबुआ से अलीराजपुर और आपका कौन सा बनता है, सीधी से सिंगरौली, ठीक है। इसके बाद 2013 में आगर मालवा बनता है, ठीक है, 2018 में आपका निवाड़ी बनता है, और 2020 में आपके 3 जिले बनते हैं, कौन कौन से, नागदा, चचौड़ा और मैहर। और कहाँ कहाँ से बनते हैं, तो उज्जैन से नागदा, गुना से चचौड़ा और सतना से मैहर बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका जिलों का गठन होता है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितने जिले हैं हमारे, 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में, कितने जिले हो गए आपके, 55 जिले हैं, ठीक है। और किस किस संभाग में, तो आप ये देख सकते हैं। चलो इसी के साथ हम अगला देखेंगे, तो अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो भौतिक विभाजन है कितने भागों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है इसको 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। 7 प्राकृतिक भाग कौन कौन से हैं, तो पहला मध्य भारत का पठार, दूसरा आपका मालवा का पठार, तीसरा है नर्मदा घाटी, चौथा है आपका सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी, और आपका है अगला बघेलखंड का पठार, और अगला आपका रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर है आपका बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है।
अगर हम सबसे ज़्यादा अगर बात करें सबसे बड़ा पठार कौन सा, तो देखो सबसे ज़्यादा जो 28% फैला हुआ है वो है आपका मालवा का पठार। तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका मालवा का पठार। मध्य भारत का पठार हो जाएगा फिर आपका 10%, ठीक है। नर्मदा घाटी आपकी फैली हुई। चलो इन पठारों की कुछ हम चोटियों की बात कर लेते हैं आगे, है ना, कि कौन कौन सी यहाँ पे सर्वोच्च चोटी। तो देखो जो मैदानी क्षेत्र है वो कौन सा आपका उत्तर का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो जो मालवा का पठार है यहाँ पे कौन सी पर्वत है पाई जाती है आपकी, देखो अरावली पर्वत से लगी हुई है आपकी। कौन सी अरावली पर्वत लगी हुई है किससे, मालवा के पठार से, ठीक है, जो कहाँ पे राजस्थान में है, ठीक है। तो जो अरावली पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट आबू, और जो मालवा के पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी सिगार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका रीवा पन्ना का पठार है, रीवा पन्ना का पठार दो भागों में बटा हुआ है, एक तो भांडेर पर्वत और दूसरा आपका कैमूर पर्वत। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रीवा पन्ना के पठार के, ठीक है, या फिर विंध्य पर्वत का जो पठार है, ठीक है, इसके जो आपका कौन सा पूर्वी विस्तार है, पूर्वी विस्तार को क्या कहते हैं हम, तो भांडेर और कैमूर कहते हैं, ठीक है। जो नर्मदा घाटी ये दो भागों में बटी हुई है, एक तो सोन घाटी है और दूसरा आपका नर्मदा घाटी, ठीक है। और ये ऊपर पूरा कौन सा विंध्याचल का पर्वत और नीचे पूरा कौन सा आपका सतपुड़ा का पर्वत, ठीक है। अगर हम बात करें जो मालवा, जो सतपुड़ा का पर्वतमाला है, सतपुड़ा की पर्वतमाला तीन भागों में बटी हुई है, एक तो बड़वानी की या राजपीपला की पहाड़ी, ठीक है, दूसरा महादेव की पहाड़ी और तीसरा आपका मैकल श्रेणी, ठीक है। तो देखो जो महादेव की जो पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी धूपगढ़, ठीक है। और धूपगढ़ कितनी 1350 मीटर है, तो ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो हम पर्वतों पठारों को हम अगले वीडियो में और ले लेंगे हम। चलो आज के हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से सॉल्व करना। चलो ठीक है। चलो यहाँ पे आज के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर को बताना जो क्या है आपके पिछले फैक्ट पर आधारित है। चलो तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है। तो ध्यान दो, छत्तीसगढ़ कहाँ से बोल रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश से। तो क्या कौन सा जिला है हमारा, सीधी, ठीक है। सीधी मैंने उधर साइड कोने में बताया था कि कौन सा जिला आपका सीधी, तो आपको ध्यान रखना सीधी, ठीक है। तो कौन सा जिला हो जाएगा आपका सीधी हो जाएगा, जिसकी सीमा किससे, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। कौन सा जिला ऐसा है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगती है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से, ठीक है। तो एक तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से शिवपुरी हो जाएगा। अगर शिवपुरी आता ऑप्शन में तो शिवपुरी भी आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर शिवपुरी नहीं आता और उसकी जगह में क्या आ जाता, मुरैना, तो मुरैना आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मुरैना आंसर लगाना है, ठीक है, अगर शिवपुरी नहीं आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, कि मध्य प्रदेश में कुल भूमि में कृषि भूमि का प्रतिशत कितना है। तो कुल क्षेत्रफल कितना हमारा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना 9.38% है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। और यहाँ पे कृषि कितनी की जाती है, तो कहीं कहीं 48% मिलता है और कहीं कहीं आपका 49%, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, या तो 48% मिलेगा तो 48% में लगाना, 49% मिलता है तो 49%। वैसे 49% आपका करेक्ट है। तो मध्य प्रदेश जो कृषि लायक भूमि है वो कितनी, 49%, ठीक है। चलो अगला, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल किस जिले से पृथक करके बनाई गई थी, तो बताओ। सीहोर से अलग कर बना करके हमने क्या बनाए थे, भोपाल बनाए थे, ठीक है। सीहोर की कौन थी, ये तहसील थी पहले भोपाल, ठीक है। और ये पहले से राजधानी थी, ठीक है, पहले ही से 1972 से है ना इसका गठन होता है, ठीक है। तो जो भोपाल जो राजधानी है ना किस जिले से पृथक करके बनाई गई, तो आपको ध्यान रखना सीहोर से अलग करके बनाई गई है, किससे, सीहोर से। अगला, पृथ्वी का केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु है ना किसे कहते हैं, तो देखो जो महाकाल की नगरी है उज्जैन, उज्जैन को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहते हैं। कल हमने इसको भारत का केंद्र बिंदु बोल दिए थे, ठीक है। तो देखो कुछ चीज़ें अभी गड़बड़ हो रही हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला, नवगठित जो छत्तीसगढ़ राज्य को, ठीक है, मध्य प्रदेश को पृथक है ना कितने जिले प्रदान किए गए, ठीक है। देखो जब छत्तीसगढ़ कौन सा 26वां राज्य बनता है आपका, किससे, 2000 को, 1 नवंबर 2000 को किससे अलग होकर, है ना, मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा 26वां राज्य बनता है। तो हमने क्या करे थे, इसको कितने जिले दिए थे, हमने इसको 16 जिले दिए थे, क्योंकि हमारे पास टोटल जो जिलों की संख्या हो गई थी वो कितनी हो गई थी, 61 हो गई थी। गठन के बाद हमारे पास जिलों की संख्या 61, तो हम 16 जिले यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर जिलों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, फिर से हमारे पास जिले कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने 16 जिले किसको दिए थे, छत्तीसगढ़ को दिए थे। चलो अगला,
मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांट सकते हैं? तो हमने 7 प्राकृतिक भागों में बांटे थे। कौन कौन से? तो आपको ध्यान देना है। एक तो कौन सा ऊपर आपका है ना, मध्य भारत का पठार, या फिर हम उसको बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, है ना, ऊपर मैदानी क्षेत्र, है ना। फिर मालवा का पठार, फिर नर्मदा सोन घाटी, फिर इधर आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर इधर आपका बघेलखंड, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना की पहाड़ी, सॉरी रीवा पन्ना का मैदान या पठार भी कह सकते हैं आपको। तो इस प्रकार से हमने 7 प्राकृतिक भागों में बांटे हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है। चलो, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मैंने बताया था मालवा का पठार, और कितना है, 28% है। सबसे बड़ा पठार क्या है आपका, मालवा का पठार, और कितना है आपका, 28% है कुछ कुल भूमि का, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर पूरे पृथ्वी है तो पूरे पृथ्वी को जब हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पढ़ते हैं विश्व भूगोल में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो पूरी पृथ्वी ये 2 भागों में टूटी थी। ऊपर वाला एक था गोंडवाना लैंड और नीचे वाला क्या था, अंगारा लैंड, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका, गोंडवाना लैंड का हिस्सा, है ना। चौरागढ़ एवं धूपगढ़ किस पर्वतमाला का मतलब किस पर्वतमाला में स्थित है? तो हमको पता है ये किसमें, महादेव, है ना, महादेव पर्वतमाला या महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। कैमूर और भांडेर श्रेणी मूल रूप से विद्यमान है कहाँ पे, रीवा पन्ना के पठार में, है ना। कैमूर और भांडेर श्रेणी कहाँ पे आपका, तो रीवा पन्ना के पठार में। आपको मूल रूप से ध्यान रखना, रीवा पन्ना का विस्तार है कैमूर और भांडेर श्रेणी, ठीक है। चलो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कैमूर भांडेर के बाद अगली की बात करते हैं हम। तो प्रदेश का जो 51वां जिला बनाया गया है, ये जिला कब अस्तित्व में आया, ठीक है। जो प्रदेश का 51वां जिला कौन सा था, आगर मालवा आया था। कौन सा आपका, आगर मालवा बनाया गया था 51वां जिला, ठीक है। और किससे बनाया गया था ये बनाया गया था आपका, आगर मालवा जो बनाया गया था आपका किससे, राजगढ़, सॉरी, शाजापुर से अलग करके, ठीक है। शाजापुर से अलग करके जो आगरमालवा बनाया गया था, इसमें जो आपका कब आया था ये, 15 अगस्त 2013 को। कब बना था ये, 15 अगस्त 2013 को अस्तित्व में आया था ये, ठीक है। चलो, अगली बात करते हैं हम। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ बताओ, 1 नवंबर 1956 को, है ना। किसकी अनुशंसा पर? तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, 1953 में, ठीक है। और फजल अली क्या थे इसके अध्यक्ष थे, के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू क्या थे इसके सदस्य थे। चलो आगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सेंट्रल इंडिया के प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया था? जो मध्य प्रदेश से पहले किस नाम से जाना जाता था, सेंट्रल इंडिया। हमने 3 भागों में बांटे थे इसको, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। लेकिन जो भोपाल था वो स्वतंत्र रियासत थी, तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, इसके 4 भागों में हमने इसको बांटे थे। कितने भागों में, 4 भागों में बांटे थे। वर्ष 2008 में सिंगरौली जिले का गठन किस जिले का विभाजन करके किया गया था? सिंगरौली किससे बना, सीधी से। सीधी से हमने किस जिले का गठन किए थे, सिंगरौली का। और सिंगरौली क्या वर्तमान में ऊर्जा राजधानी है, ठीक है। चलो, अगला, विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी जब हमने इसको 4 भागों में बांटे थे, ठीक है। तो विंध्य प्रदेश किसको कहा कहते हैं हम, रीवा रियासत को कहते हैं, और इसकी राजधानी क्या थी, रीवा थी, ठीक है। और ये पार्ट सी का हिस्सा था। अगर मालवा जिले का गठन कब किया गया? तो अगर मालवा जिले का गठन कब, ये 51वां जिला बना था, और कब किया गया? तो ये किया गया था 15 अगस्त, है ना, 2013 को। अलीराजपुर से पृथक कर कौन सा जिला बनाया गया? अलीराजपुर से क्या बना था हमारा, सॉरी, अलीराजपुर किस किस से पृथक करके, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है ना, किस जिले से पृथक करके बनाया गया है, ठीक है। तो अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया था? अलीराजपुर जो बना है वो झाबुआ से अलग करके बनाया गया था, ठीक है। झाबुआ से किसका, झाबुआ से देखो अलग करके हमने क्या बनाए थे, अलीराजपुर बनाए थे, ठीक है। झाबुआ से अलग करके हमने क्या बनाए थे, अलीराजपुर बनाए थे। और ये कब बनाए थे हमने, तो जो झाबुआ से अलग करके हमने जो अलीराजपुर जिले का गठन किए थे, ठीक है। ये गठन किया गया था आपका 2008 में, ठीक है। एक तो सीधी से सिंगरौली बना था और झाबुआ से अलीराजपुर, ठीक है। तो ये 2008 में बने थे। चलो, अगला अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। भोपाल के साथ छत्तीसगढ़ के किस जिले का गठन किया गया था? भोपाल के साथ छत्तीसगढ़ के किस जिले का गठन किया गया था? तो 1972 में आपके 2 जिले बने थे, ठीक है। तो भोपाल के साथ जो छत्तीसगढ़ का किस जिले का गठन किया गया था, तो वो था आपका राजनांदगांव। क्या था जिला, राजनांदगांव, ठीक है। कौन से जिले का गठन किया गया था, राजनांदगांव का। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश के कितने जिले थे? तो आपको बताना, 1 नवंबर 1956 के समय हमारे पास कितने जिले थे, 43 जिले थे। 43 जिले के बाद क्या होता है,
कि आपके 2 जिलों का गठन होता है। ठीक है, चलो एक क्रम देख लेते हैं हम जिलों का, किस प्रकार से जिले बने थे। ठीक है, पहले थे हमारे गठन के समय 43 जिले। 43 जिले के बाद क्या हो जाता है आपका कि 2 जिलों का गठन हो जाता है। अब जिलों की संख्या हो जाती है 45। ठीक है, अब 45 जिले होने के बाद क्या होता है, फिर से हम क्या करते हैं यहाँ पे 1998 में 6 जिलों का गठन करते हैं। ठीक है, और 1998 में हम 6 जिलों का गठन कर, पहले 10 जिलों का गठन हो जाता तो फिर कितनी हो जाएगी संख्या 55, और फिर से हम 6 जिलों का गठन करते तो हमारे पास हो जाती टोटल संख्या 61। ठीक है, कितनी हो जाती है 61। आपको वो 6 जिले देख लेना, 3 तो मैंने बता दिया था। ठीक है, चलो तो 61 जिले हो जाते हैं, जिसमें से हम 16 जिले फिर से दे देते हैं किसको, आपके 16 जिले दे देते हैं हम छत्तीसगढ़ को। ठीक है, और हमारे पास जिले कितने हो जाते हैं, तो आपका जिलों की संख्या फिर से बच जाती है हमारे पास 46 जिले। ठीक है, और फिर इस प्रकार से हम फिर से नए गठन करते हैं, और इस प्रकार से हम, तो जो आपका 2000 में पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि 1 नवंबर 1956 के समय कितने जिले थे, तो 43 जिले थे, और जब छत्तीसगढ़ अलग हुए थे तब कितने जिले थे, तो 46 जिले थे। ठीक है, 46 जिले थे हमारे उस समय में। ठीक है, सॉरी 45 जिले थे उस समय में, कितने जिले थे आपके 45 जिले थे, 46 नहीं 45 जिले। ठीक है, तो 45 जिले थे आपके कब गठन के समय, है ना, किसके, छत्तीसगढ़ के। ठीक है, चलो इसी के साथ वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, और सुधार के लिए सुझाव जरूर देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चलो स्ट्रीम को एंड करते हैं। आज का वीडियो बड़ा हो गया, पूरा देखना आप लोगों को। ठीक है।